कहानी की शुरुआत में एक आदमी को पक्षी का निशाना लगा रहा होता है जो एक नाव पर है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी के राजा के सामने लाता है और कहता है ये बहुत मोटा है, हम इसे मारकर खा सकते हैं। तभी वहाँ पे एक सेनापति आ जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है कि हम किसी इंसान को नहीं खा सकते। और फिर वो राजा से कहता है कि हम किसी टापू के आसपास हैं। वो सेनापति इस कहानी में मेन कैरेक्टर होता है। फिर हम राजा को देखते हैं जो इस आदमी को कहता है कि मार दो, वो सम्राट का आदेश है। ये कहकर सेनापति सुनकर डर जाता है और उसे मारने जाता है। तभी नाव हिलने लगता है। ये देखकर सब ऊपर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, उन सब पर हमला कर देता है और नाव को तोड़ देता है। सब लोग ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं और सब समुद्र में गिर जाते हैं। तभी राजा एक छोटे नाव पर बैठकर कुछ सेना के साथ भाग रहा होता है, बाकियों को मरने के लिए छोड़ देता है। तभी हम सेनापति को देखते हैं डूबते हुए। फिर वहाँ पर एक जलपरी आ जाती है जो सेनापति को बचाने के लिए ड्रैगन को रोकती है और सेनापति को बचाकर एक किनारे के पास ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं सुबह हो जाता है। तभी वो सेनापति को कहती है तुम बहुत सुंदर हो। तभी वो आपस में बात कर रहे होते, तभी उनके राजा के सिपाही जलपरी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर सेनापति डर जाता है। सेनापति उसे बचाने की कोशिश करता है और राजा उस जलपरी को मारने का आदेश देता है। तभी सेनापति राजा को बताता है कि ये मुझे ड्रैगन से बचाई है, ये ड्रैगन को भगा दी थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे केकड़ों की झुंड उन पर हमला कर देती है, जिस कारण वो भागते हुए जंगल की ओर जाते हैं। बहुत से केकड़े कई लोगों को मार देते हैं और बहुत से लोग जंगल के उस पार जंगल में पहुँच जाते हैं और वो बच जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पैर का निशान दिखता है। तब सेनापति उन्हें बताता है कि ये ड्रैगन का निशान है, यहाँ पे एक ड्रैगन है। फिर वो बाकी सिपाही कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे पास में ही वही ड्रैगन होगा जो हम पर हमला किया। फिर वो जलपरी के साथ वहाँ पे जाते हैं। तब राजा सम्राट के संदेश को पढ़ते हैं और कहते हैं कि इस टापू पर जादुई झील है जिसे ढूंढकर सुरक्षा करना है हमारे देश के लिए। उस झील पर ड्रैगन का कब्जा है, ये कहकर राजा को बताती है। सेनापति कहते हैं कि हमें जलपरी बचाएंगी गाने की शक्तियों से। तब जलपरी कहती है हम इंसान के पैर में बदल जाते हैं पर इंसान की तरह नहीं चल सकते। फिर वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी वो एक पानी का गोला देखते हैं। जब उसे छूते हैं तब वो ड्रैगन जाग जाता है। वो वही ड्रैगन होता है, उन पर हमला कर देता है। तभी एक राजा का आदमी जलपरी के पैर पे गोली मार देता है, जिस कारण वो भाग नहीं पाती है। ड्रैगन उस पर हमला करने आता है। तभी जलपरी सेनापति को बचाने के लिए गाना गाती है, जिस कारण वो ड्रैगन कमजोर हो जाता है और वो उस गुफा में भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वो सेनापति उस सैनिक से पूछता है कि तुमने जलपरी पे गोली क्यों चलाई, और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है, जहाँ पर सेनापति को कुछ सैनिक कहते हैं कि सेनापति को जलपरी से प्यार हो गया है। तभी वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। फिर वो जलपरी उन आदिवासी को कहती है कि हम दोस्त हैं और मैं जलपरी हूँ। तब वो आदिवासी उनकी सहायता करता है और सेवा भी करता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो सोने या आराम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी उन पर हमला कर देते हैं। तभी वो सब भी उन सब से फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर सेनापति अपने खास सैनिक को बचाने के लिए वो दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ आदिवासी उसे बंदी बनाकर ड्रैगन का बलिदान देने ही वाले होते हैं। तभी सेनापति उसे बचाता है और हमला करता है, जिस कारण सेनापति को चोट लग जाता है और राजा जलपरी को पकड़ लेता है और सेनापति और उसके सहायक को बंदी बनाकर ड्रैगन का शिकार बनाता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और सेनापति को मारने ही वाला होता है। तभी जलपरी गाना गाना शुरू कर देती है, जिस कारण ड्रैगन को उस गाने से शक्तिहीन हो जाता है और वो गिर जाता है। तभी राजा के लोग ड्रैगन को बॉम्ब से मारने की कोशिश करता है। तभी ड्रैगन जाग जाता है और उन सबको मारता है। फिर राजा जलपरी पे गन चला देता है और जलपरी को लग जाता है। ये देखकर सेनापति रस्सी तोड़ देता है और राजा के सामने आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। तभी ड्रैगन सेनापति पे हमला कर देता है। सेनापति ड्रैगन को बम से मार देते हैं और वो ड्रैगन मर जाता है। जलपरी सेनापति के पास जाता है। तभी राजा सेनापति पर गन चला देता है, जिस कारण सेनापति का खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर जलपरी भी परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जादुई झरना जिसे पीने से इंसान की उम्र बढ़ता है, वो राजा उस पानी को पीकर जवान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो राजा मूर्ति में बदल जाता है और वो टापू पूरा पानी से
डूबना शुरू हो जाता है, जिस कारण सेनापति का मौत निश्चित होता है और वो पानी में डूबकर परी के साथ आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी परी अपनी जीवन शक्ति मोती सेनापति के मुंह में डाल देती है, जिस कारण सेनापति जिंदा हो जाता है और जलपरी मर जाती है। सेनापति जलपरी को बहुत बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता है, जिस कारण पानी से बहकर वो एक नए टापू पे आ जाता है और उन्हें कुछ लोग बचाते हैं और वो कई सालों तक जलपरी का इंतजार करता है पर वो जलपरी वापस नहीं आती है। फिर वो अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने जब पानी में जाता है तो वो जलपरी की आवाज़ सुनकर पानी में कूद जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।